तीन दोस्त आरव, विवेक और तनय गर्मियों की छुट्टियों में शहर के शोर शराबे से दूर किसी शांत जगह घूमने का प्लान बनाते हैं। सबने तय किया कि इस बार किसी अनजान और कम भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाएंगे। कई घंटों की खोजबीन के बाद उन्हें काला पर्वत नाम का एक छोटा सा गांव दिखा, जिसके पास एक घना जंगल था, भैरव वन। गांव वाले कहते थे रात में वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि उस जंगल में एक बेताल है जो जिंदा इंसानों की आत्मा से खेलता है। तीनों ने इसे सिर्फ एक लोक कथा समझकर हंस दिया। वे अपनी जीप लेकर निकल पड़े। रास्ता उबड़ खाबड़ था, लेकिन माहौल बेहद शांत और खूबसूरत। पेड़ों के बीच से झांकती धूप, ठंडी हवा और दूर तक फैली हरियाली, सब कुछ किसी फिल्मी जैसा लग रहा था। शाम होते होते वो जंगल के किनारे पहुंच गए। वहां उन्हें एक पुराना गेस्ट हाउस दिखा। टूटी खिड़कियां, आधी गिरी दीवारें और ऊपर पेड़ों की जड़ें छत से लटक रही थी। आरव बोला, यार ये तो परफेक्ट जगह है, थोड़ी एडवेंचर फील आएगी। विवेक थोड़ा झिझकते हुए बोला, लेकिन भाई ये तो कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही है। तनय हंसते हुए बोला, डरपोक, चलो अंदर चलते हैं। तीनों ने वही रात बिताने का फैसला किया। रात के करीब 11 बजे ही होंगे। बाहर अंधेरा, सिर्फ टार्च की रोशनी और चारों ओर अजीब सी सीटी जैसी आवाजें, जैसे कोई पेड़ों के बीच फुसफुसा रहा हो। अचानक आरव ने कहा, तुम लोगों ने सुना क्या? विवेक बोला, जंगल की तरफ से कोई गाना गा रहा है, बहुत धीमी आवाज में। सभी ने ध्यान लगाया। सच में हवा के साथ बहुत हल्की आवाज आ रही थी, जैसे कोई पुराना लोकगीत गुनगुना रहा हो। तनय बोला, चलो देखते हैं कौन है। विवेक ने तुरंत मना किया, रात है, कहीं जंगली जानवर हुआ तो। लेकिन आरव और तनय मानने वाले नहीं थे। दोनों टार्च लेकर बाहर निकल गए। विवेक गेस्ट हाउस में ही रुका रहा। पेड़ों के बीच ऐसा अंधेरा था कि टार्च की रोशनी भी निकल ली जाती थी। हवा रुक रुक कर चल रही थी। अचानक दोनों ने देखा, कुछ दूर पर एक सफेद आकृति खड़ी थी। आरव ने टार्च उस पर डाली। वहां एक आदमी था, या शायद उसका साया। उसका चेहरा सूखा, आंखें गड्ढों में धसी हुई, बाल बिखरे और होंठ फटे हुए। वो धीरे धीरे पीछे मुड़कर बोला, कई साल हो गए, कोई इंसान नहीं आया यहाँ। तनय के हाथ कांपने लगे। तुम कौन हो? वो मुस्कुराया, लोग मुझे बेताल कहते हैं। आरव हंसने की कोशिश करता है, ओह, तो तुम वही हो जो खून पीते हो। उसने सिर झुकाया और अगली ही पल उसकी आंखें लाल चमकने लगी। कई सालों से इंसानी आवाज नहीं सुनी थी। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गए। वे भागने लगे। इसी तरह से गेस्ट हाउस पहुंचे। विवेक डरा हुआ था, कहाँ थे तुम लोग? बाहर कौन चिल्ला रहा था? आरव ने कहा, वो कोई आदमी नहीं था, वो सच में बेताल था। विवेक ने सोचा, ये शायद किसी जंगली भिखारी या मानसिक रोगी का मामला होगा। उसने समझाया, शायद हैलोजिनेशन हुआ होगा। लेकिन उसी वक्त बाहर खिड़की से कोई लाल चमकती हुई आंखें झांकी। विवेक ने टार्च फेंकी और देखा, कोई नहीं था। अब सुबह होती है और सूरज उगता है। सब कुछ सामान्य लग रहा था। वे लौटने का सोच रहे थे, लेकिन जीप का टायर अपने आप फटा हुआ था। आरव बोला, अब शाम तक यहीं फंसे रहेंगे। तनय चुप था। उसके चेहरे पर थकान नहीं, डर था। दोपहर में वे पास के गांव में पहुंचे और एक बूढ़े आदमी से मदद मांगी। उस बूढ़े ने जब सुना कि ये भैरव वन के गेस्ट हाउस में रुके हैं, तो उसका चेहरा उतर गया। बेटा, वो जगह शापित है। 100 साल पहले वहाँ एक तांत्रिक रहता था। उसका नाम था बेतालनाथ। उसने अमरता के लिए मानव बलि दी थी, पर साधना अधूरी रह गई। तब से उसकी आत्मा अधर में अटकी है। इंसान की आवाज़ सुनकर जाग जाती है। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रात फिर से उतर आई। शाम होते होते वो फिर से उसी गेस्ट हाउस में लौटे, क्योंकि गांव वाले रात में जंगल जाने को तैयार नहीं थे। रात 1 बजे अचानक दरवाजा अपने आप खुला। ठंडी हवा के झोंके के साथ कोई धीरे धीरे बोलता हुआ अंदर आया, तुमने मुझे जगाया, अब तुम जाओगे नहीं। आरव की सांसें तेज हो गई। टार्च की रोशनी झपक रही थी। तभी उन्होंने देखा, दीवार पर उनकी परछाई नहीं थी, लेकिन एक चौथी परछाई जरूर थी, जो उनके बीच खड़ी थी। तनय चीखा, वो हमारे साथ है। विवेक ने हिम्मत करके बोला, तुम क्या चाहते हो? दीवार पर वह परछाई धीरे धीरे मुड़ी और एक सूखी आवाज आई, बस थोड़ी शांति, तुम्हारी आवाज ने मुझे जगा दिया। अचानक टार्च बुझ गई। अंधेरे में एक चीख गूंजी, आरव की। जब रोशनी लौटी, आरव गायब था। तनय और विवेक भागकर बाहर निकले, लेकिन जंगल में धुंध छा चुकी थी। पेड़ों के बीच उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। आरव की आवाज, वो पुकार रहा था, यारो, मैं यहाँ हूँ। दोनों उसकी आवाज की दिशा में गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस एक पुराना पत्थर का तांत्रिक चबूतरा था, जिस पर खून से कुछ लिखा था, बेताल सोया नहीं, वो हर आवाज में जिंदा है। तनय और विवेक डर के मारे भागे। सुबह तक वे गांव पहुंच गए, लेकिन आरव कभी नहीं मिला। गांव वालों ने कहा, अब वो उसी जंगल का हिस्सा बन चुका है।
बेताल को उसकी जगह मिल गई है। कहते हैं भैरव वन में अगर कोई ऊंची आवाज में इंसानी भाषा में बात करे तो कोई अदृश्य शक्ति उसके आवाज में बोलती है, बिल्कुल उसी आवाज में। कुछ कहते हैं वो आरव की आवाज है, तो कुछ कहते हैं वो खुद बेताल है। और हर बार जब कोई नया पर्यटक उस जंगल से गुजरता है, हवा में एक धीमी आवाज गूंजती है। तो ये थी उस जंगल की बेताल की कहानी जो लोगों का खून चूसता था। बाकी यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोको यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।